वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, हम लोग सत्संग में यदा कदा आते हैं और कुछ समय देते हैं, लेकिन हमें उतनी सफलता सत्संग से नहीं मिल पाती है। कारण यह है कि हम अपने आप को सत्संग में उतना समर्पित नहीं कर पाते। सत्संग में समर्पण बहुत बड़ा साधन है हमारे कल्याण का। हमें पंच भौतिक शरीर मिला है और इस शरीर में मैं तत्व के रूप में एक चेतन सत्ता विराजमान है। जड़ और चेतन के संयोग से हमारा यह जीवन फलित है। हमारे कर्मों के अनुसार भोग रूप में हमें जोनी मिली है और मिलती रहती है, और उसी के अनुरूप हमें कर्मों का भोग भी करना पड़ता है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर प्राणी इस सत्य को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह पशुवत जीवन जीते हुए अनेकों दुख को भोगते हुए फिर दुखों के गर्त में डूबते चले जाते हैं। उनका पुनर्जन्म होता रहता है और इसी प्रकार का दुख उन्हें मिलते रहता है। मनुष्य मननशील प्राणी है और जब इसकी चिंतन धारा उत्तम एक अच्छे कैटेगरी में आ जाती है, अपने परिपक्व बुद्धि और ज्ञान से, सत्संग के संयोग से, सद्गुरु के संयोग से, जब मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्मानुभूति होती है, सभी तत्वों का सही सही बोध होता है, तब वह अपने आप को समझकर समस्त दुखों से निवृत्त होकर स्वयं को बंधन से मुक्त कर लेता है और इस तरह मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के भटकाव निरंतर देखने को मिलते हैं। हम तरह तरह के व्रत को करते हैं और बहुत सारी भ्रामक धारणाएं इस संसार में प्रचलित है, जो कि हमें निरंतर अपने मार्ग से भटकाकर दुखों के गर्त में डुबाती रहती है। व्रत क्या चीज है? लोग समझते हैं, साधारण लोग, कि हमारे पूर्वज लोग तरह तरह के व्रत को करते आए हैं, हमारा भी औचित्य होता है, हमारा भी कर्म होता है कि हम उस व्रत को करते रहें, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारी मुक्ति होगी, समस्त दुखों का नाश होगा। यहाँ तक कि अकर्मण्य होते हुए केवल व्रत के विधान से वे धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और संसार के सुख भोग की प्राप्ति, यहाँ तक कि मोक्ष पद की प्राप्ति की कामना करते हुए इस संसार में
अनेक दुखों को भोगते हैं, लेकिन व्रत क्या है सही मायने में वह समझ नहीं पाता है। व्रत का अर्थ होता है संकल्प, शाब्दिक अर्थ, परंतु व्रत कैसे किया जाए और असली व्रत क्या है, इसे हमें समझना होगा अच्छी तरह से। संकल्प लें, व्रत लें, तो किसका व्रत लें? हमारे ऋषि महर्षि गण कहते हैं कि बुरे कर्मों का परित्याग का संकल्प ही व्रत है। लेकिन हमारे बुरे कर्मों का परित्याग कहाँ से होगा? पहले तो हमें पहचान ही नहीं हो पाता है कि सत्कर्म क्या है और असत्य कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, अच्छी सोच क्या है, बुरी सोच क्या है, यह तो हमें समझ में आता ही नहीं है। तो फिर उस मार्ग का अनुसरण हम कैसे करें? देखिए, गोस्वामी जी की एक पंक्ति है कि देह सुखाय पिंजर करी, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। व्रत लोग करते हैं, क्या करते हैं? देह को सुखा देते हैं, उपवास करके दिन रात ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं, कैसा ध्यान करते हैं, उसकी विधि वो नहीं समझते हैं, शरीर को सुखा देते हैं। हमारे वैदिक काल में आयुर्वेद शास्त्र का भी सिद्धांत प्रचलित था, और उसके बाद के समय में भी। और उस आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार उपवास मनुष्य के जीवन के लिए एक आवश्यक विधान था। मतलब कि हम जो भी भक्षण करते हैं तो निरंतर उससे कुछ शरीर में विकार पैदा हो जाता है। अगर सप्ताह में या 15 दिन में या महीना दिन में एक आध बार उपवास हो जाता है तो तमाम विकार दूर हो जाते हैं और इस प्रकार शरीर की शुद्धि हो जाती है। ऋषियों महर्षियों ने सोचा होगा कि अगर हम सीधे सीधे मनुष्य को कह दें कि आप महीना में या 15 दिन में एक दिन उपवास कीजिए, तो मनुष्य तो खाने पीने में, भक्षण करने में इतना मशगूल रहता है कि वो उपवास करने के लिए स्वप्न में भी नहीं सोचेगा। तब उन्होंने मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ विधान बनाया और उसमें बताया कि आप एकादशी कीजिए या आप और कोई व्रत कीजिए और उसमें उपवास कीजिए। इस बहाने कम से कम उसकी शारीरिक शुद्धि तो होगी, और जब शारीरिक शुद्धि होगी तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा, अर्थात उसका मन भी स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा इसके उपरांत उनका चिंतन भी स्वस्थ होगा, तब वह अध्यात्म के शिखर पर जा सकता है। लेकिन मनुष्य समझा नहीं। मनुष्य कौन एकादशी करना शुरू किया, इस संबंध में सदगुरु कबीर का कहना है कि हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूज सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती। बताइए, सदगुरु कबीर एक ऐसे उच्च कोटि के संत थे, एक महान तत्वदर्शी थे, अध्यात्म क्षेत्र के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने समस्त संसार की गतिविधियों को भली भांति परखा, समझा और मनुष्य को उनके सारे सद्गुणों और दुर्गुणों से परिचित कराकर उनसे सावधान होने का मार्ग भी बतलाया। देखा मनुष्य की कुरीतियों को और स्पष्ट रूप में कह दिया
कि हिंदू व्रत एकादशी साधे। हिंदू जो एकादशी व्रत करते हैं, चाहे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है, उसको एक व्रत के रूप में विधान बनाकर प्रचलित किया। कहा हिंदू जो एकादशी करते हैं तो उस दिन वो उपवास रखते हैं, और लेकिन उपवास रखते हैं, लेकिन इसके उपरांत वो क्या करते हैं, अन्न को त्याग देते हैं, लेकिन मन को नहीं संभाल पाते हैं। अन्न को त्याग करके उपवास किया, लेकिन मन को संभाल नहीं पाया, मन उसका सही नहीं रहता है। अब पारण करे सगौती, जब वो अपना व्रत तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सगौती का अर्थ होता है मांस। जिस दिन व्रत किया उस दिन कितना पवित्र, कितना सुंदर, कितना मतलब जो शुद्ध मन से किया, और जब पारण होता है, व्रत का समापन होता है, तो मांस भक्षण होता है। कहाँ गया उसकी मन की शुद्धि, कहाँ हुआ व्रत? बड़ा मुश्किल है। व्रत का अर्थ है हमारे शारीरिक स्तर पर ही व्रत नहीं होना चाहिए, व्रत मानसिक स्तर पर होना चाहिए। और मानसिक स्तर पर व्रत करने के लिए मन के तमाम विकारों को परखते हुए, समझते हुए, एक एक करके उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि देह सुखाए पिंजर करी, धरे रैन दिन ध्यान, अब तुलसी मिटे न वासना। उसकी मन की वासना तो मिटती नहीं है। क्यों नहीं मिटती है? तो बिना विचारे ज्ञान, जब तक ज्ञान उसके अंदर में नहीं आता, जब तक उसको सही बोध नहीं होता, तब तक उसके मन की वासना मिटेगी नहीं। और मन की वासना मिटेगी नहीं तो व्रत होगा कहाँ से? मानस में माता सीता का प्रसंग पूरे मानस में है, और माता सीता अपने बच्चों को संस्कार देती है, लव कुश को, लेकिन वो संस्कार क्या देती है? वो सुंदर ज्ञान, सुंदर शिक्षण, सुंदर कार्य विधि, ये सारे के सारे गुणों को बतलाकर लव कुश को हर चीज में परिपूर्ण कर देती है। माता सीता से किसी ने पूछा था कि हे माँ सीता, आपका व्रत क्या है, आप किस व्रत को करना पसंद करती हैं? तो माता सीता क्या कहती है? एक धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म और एक ही व्रत। कैसा व्रत? मन वचन काय कर पति पद प्रेमा, कि मन से, वचन से और शरीर से केवल पति के चरण के प्रति प्रेम। कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध पातिव्रत्य धर्म को माता सीता अपना करके स्वयं को उच्च कोटि की एक भारतीय नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर ली, और वही आदर्श वह अपने पुत्रों में भी दे डाली, जिससे कि उनकी पुत्र की भी ख्याति समस्त संसार में सूर्य की भांति चमक रही है। कहने का तात्पर्य है कि हमें व्रत के सही स्वरूप को समझना होगा, और सही व्रत का आलंबन करना होगा, सही व्रत को धारण करना होगा, और सही रास्ते का अनुसरण करना होगा। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, सद्ग्रंथ की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि जिहि घर साधु न पूजिए, सद्गुरु कबीर, जिहि घर साधु न पूजिए, हरि की चर्चा नाही, ते घर मर घट सार के भूत बसे तिन माही। कि जिस घर में साधु की पूजा नहीं होती, संत की पूजा नहीं होती, हरि की चर्चा, हरि का, ईश्वर का, गुरुदेव का गुणगान नहीं होता, ते घर मर घट सार के, वह घर श्मशान बन जाता है। कितनों धन धान का अंबार पड़ा रहे, ते घर मर घट सार के भूत बसे तिन माही, वहाँ भूत का बात होता है। भूत क्या चीज होता है? मन का जो भ्रम है वही भूत है। तो इसलिए मन के भ्रम को मिटाने के लिए, मन के दुविधा को मिटाने के लिए, मन के समस्त पाप और विकार को दूर करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, सद्ग्रंथ की आवश्यकता है, और सद्गुरु की आवश्यकता है। बस इसी शुभ
संदेश के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय।